मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और क्लास मेरी हो चुकी है। तो चलिए अभी हस्बैंड का वेट करूँगी, वो आएंगे, फिर शुभ भी गया है क्लास, उसको लेके फिर जाएंगे। चलिए थोड़ी देर ही वेट करना पड़ा मुझे और आ गए हैं हस्बैंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शुभ को लेने, उसके बाद फिर जाएंगे घर जाके एकदम मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचता है। शुभ को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो जल्दी जल्दी सब करना पड़ेगा। तो मैंने बोला है हस्बैंड को कि मुझे प्लांट्स लेने हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम नहीं है, बाद में ले लेना। मैंने बोला आप शुभ को ले लो, मैं ले लेती हूँ प्लांट्स। तो वही वो गए हैं शुभ को लेने। एकदम पास में ही छोटा सा एक नर्सरी है, मैंने यहाँ से बहुत सारे प्लांट्स लिए हैं। तो अभी मुझे चाहिए जो मतलब येलो और पिंक हिबिस्कस जो है वो मुझे चाहिए। मेरे पास थे लेकिन वो ख़राब हो चुके थे। और अभी जो मैरीगोल्ड है वो भी मैंने 2 बार लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम होती है कि वो ना तो कुछ दिनों बाद ही ख़राब हो जाते हैं। तो आज फिर से मैं ले रही हूँ, मैं भी देखती हूँ कि कितने दिनों तक वो मतलब ख़राब होते रहेंगे और मैं लाती रहूँगी। और बस और देखती हूँ कुछ अगर पसंद आता है तो वो भी मैं लूँगी। और मुझे ना खाद भी लेना है। खाद मतलब वो हिबिस्कस का पेड़ जो होता है ना, उसमें ना बहुत जल्दी वो कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने अंकल को बोला है कि प्लीज़ ऐसा कुछ दीजिए कि मेरे जो प्लांट्स है वो बहुत सारे फूल दे और हरे भरे रहे इस तरह का। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन उनके पास ना हिबिस्कस नहीं है। मतलब जो कलर मुझे चाहिए पिंक एंड येलो, मैंने बोला आप लोगों को, वैसा नहीं है उनके पास। उन्होंने बोला है बाद में लेके आएंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखी है चंद्रमल्लिका, इसे क्रिसैंथेमम या फिर मम ऐसा भी कुछ बोलते हैं, लेकिन हम तो चंद्रमल्लिका ही बोलते हैं। तो यहाँ पे है वाइट कलर, येलो एंड ये जो रेड भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, इस तरह का एक कलर है। तो 3 कलर इनके पास हैं। मैंने सोचा कि वाइट ही लेते हैं, देखते हैं एक बार लेके। और अगर ये मतलब प्लांट जो है वो ग्रो हुआ ना तो मैं फिर दूसरा कलर लेके जाऊंगी। मनी प्लांट तो मेरे घर में है, तो इसीलिए अभी ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ, बस यही 2 ले रही हूँ। और ये वाला देखिए, ये वाला ना मैंने गुड़िया हाट में देखा है, एकदम मतलब फॉल्स, जो फॉल्स होता है ना वो एकदम ओरिजिनल जैसा दिखता है। ये ओरिजिनल है, ये लग रहा है कि फॉल्स है। मतलब गुरु गुरही रह गया, चेला चीनी बन गया, उस तरह का एक सिचुएशन है यहाँ पे। मैंने उनको बोला कि ये क्या ओरिजिनल है या फॉल्स है, इसे एकदम लग रहा है कि प्लास्टिक का है। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी ऐसा निकल गया है ना कि पहचान ही नहीं पाओगे दूर से, हाँ टच करके तो पहचानेंगे ही। और यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का जो छिलका होता है ना, सरसों का तेल निकालने के बाद जो छिलका बचता है उसको ड्राई करके इस तरह से यहाँ पे सेल होता है। प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। बोतल में आप या फिर कोई किसी भी बर्तन में आप इसको ना 4-5 दिनों के लिए भिगो के रख दो। उसके बाद बहुत सारा पानी में इसको मिक्स करके और फिर पेड़ों में डालने से पेड़ों का जो ग्रोथ है, मतलब प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होता है, मैंने सुना है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, देखती हूँ अगर काम हुआ तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। और बस आ गए हैं घर आने के बाद एकदम भागम भाग लग गई थी। तो शुभ गया था, मतलब वॉशरूम गया, वो फिर उसको ना बहुत धक्का मुक्की करना पड़ता है उसके साथ वॉशरूम के लिए। जाओ जाओ जाओ, पहले तो बोलूँगी जाओ 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 उसके लिए, उसके बाद फिर निकलो 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 उसके लिए। मतलब इस तरह का सुबह का माहौल जो होता है ना, मेरे घर में थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली होती रहती है। मैं ही चिल्लाती हूँ और कोई चिल्लाता नहीं है, ना ही हस्बैंड चिल्लाते हैं ना ही शुभ, मैं ही चिल्लाती रहती हूँ सबके पीछे। तो मैं मानती भी हूँ, मेरी गलती होती है तो मैं मान लेती हूँ कि हाँ मैं चिल्लाती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं बैंडेज कर रही हूँ शुभ को, क्योंकि स्कूल में हाफ पैंट तो अलाउड है नहीं और फुल पैंट पहन के ही जाना है। और उसमें ना इसको थोड़ी सी दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं बड़ा सा एक बैंडेज उसको लगा रही हूँ, ताकि पूरा दिन वो भाग दौड़ जो भी करे तो उसको मतलब टच नहीं होगा पैंट के साथ, तो उसे थोड़ी सी मतलब तकलीफ़ कम होगी। ऐसे जो पेन है वो तो है ही, लेकिन अगर
कोई हार्ड चीज़ से वो टच होता है ना तो उसमें और ज़्यादा चोट लगती है। तो बस मैंने ऐसे ही एक बड़ा सा, क्योंकि पैंट के अंदर रहेगा ना तो दिखेगा नहीं, और थोड़ा सा कॉटन जो है वो मैंने ज़्यादा दिया है ताकि उसको सॉफ्ट फील हो, ज़्यादा हार्ड फील नहीं हो। तो बस यहाँ पे अभी मैं ऐसे ही उसको करके भेज रही हूँ, क्योंकि 12 की 13 डेज़ हो गए थे वो घर में बैठा था। अब उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो है छोटा छोटा जो लगा हुआ था चोट वो तो सूख भी गए हैं। तो बस ऐसे ही करके मैं उसको भेजती हूँ। तो उसको भी थोड़ी सी मतलब उसको ना कॉन्फिडेंट आता है कि चलो अब मेरे पैर को कुछ लगेगा नहीं। ऐसे हाथ जो है वो तो हाफ शर्ट है तो वो खुद प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन पैर वाला जो है वो उसको पता है कि उसको चोट लगी है, लेकिन फुल पैंट पहना रहेगा ना तो दूसरे बच्चों को तो पता नहीं रहेगा, वो भूल भी सकते हैं, और आके अगर ज़ोर से चोट लग गई तो फिर बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं ऐसे बैंडेज बना देती हूँ बड़ा सा। तो शुभ को छोड़ दिया है, मतलब वो चला गया है, गाड़ी उसकी आ गई थी, और मैं आई हूँ अभी यहाँ पे आलू लेने। इतनी सारी सब्जियाँ देख के ना इतना अच्छा लग रहा था मुझे। एकदम हमारे घर के एकदम सामने ही ये भैया लगाते हैं और हर तरह की सब्ज़ी यहाँ पे मिलती है। तो मैंने बोला ना कि हम तो गए थे बाज़ार, लेकिन मैं प्लांट्स में मेरा इतना मन चला गया था ना कि मुझे याद ही नहीं था कि आलू भी लेना है। और जितनी वेजिटेबल्स वगैरह तो है घर में, लेकिन आलू मुझे लेना था, मैं भूल गई थी। अब भी मैंने लिया है। शुभ को गाड़ी तक छोड़ने आती हूँ ना तो यहीं पे भैया रहते हैं तो उनसे मैं ले लेती हूँ हमेशा। और चलिए अभी घर जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। आज बनेगी चिकन राइस, पापा के लिए एग बनाऊंगी, और यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल के चिकन को मैरिनेट किया है। और इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने शेयर किया है, बस इसमें अनियन नहीं डाला है, बाकी सारा कुछ डाल के इसको मैरिनेट कर दिया है मैंने। अब इसके ढक के रख दूँगी इसको, पहले एग बना लूँगी पापा का उसके बाद। और इधर मैंने मेथी साग को भी चुन लिया है, चुन के साथ अभी इसको धो दूँगी। धोने के बाद इसको बैंगन डाल के बनाने वाली हूँ मैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मेथी साग का जो एरोमा है ना वो इतना अच्छा लगता है ना घर में, मतलब जैसे ही मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी पूरे घर में इसका स्मेल जो है वो फैल जाएगा और बहुत अच्छा लगता है। तो ये बनने वाली है राइस, चिकन और पापा के लिए एक, बस इतना ही सिंपल सा है। इवनिंग में एक जगह पूजा में जाना है हमारे ही फैमिली मेम्बर्स के घर में, तो देखती हूँ वहाँ पे शुभ तो नहीं जा पाएगा और हस्बैंड भी नहीं जाएंगे, तो मैं जाऊँगी काकी माँ के साथ में। तो हमारे एक है रिलेटिव, उनके घर में पूजा है, लेकिन मैं आप लोगों को चिकन दिखा रही हूँ इधर। तो मैं नहीं खाऊंगी चिकन, और क्योंकि पापा भी चिकन नहीं खाते हैं तो पापा के लिए बन रहा है यहाँ पे, मतलब मेरे ससुर जी के लिए बन रहा है यहाँ पे एग। और आज ना एग को मैं वैसे कोरमा जैसा नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ ऑमलेट वाला एग करी, तो उसको मैं बनाऊँगी। इधर देखिए बैंगन डाल के मैंने मेथी का साग जो है वो बना रही हूँ मैं। शुभ को ये वाला नहीं दूँगी क्योंकि बैंगन खाने से अगर उसको इचिंग हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए उसका तो अच्छा ही है, साग वगैरह वो ज़्यादा खाना चाहता नहीं है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पापा के लिए, मैंने बोला ऑमलेट वाला ग्रेवी आज एग का, और सबके लिए चिकन बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ साग से ही आज खाने वाली हूँ। मैं चाहे तो दूसरा कुछ भी बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ दो, एक ही टाइम की बात है, रात में तो पूजा में ही जाना है, वहाँ पे प्रसाद खा के आऊँगी, और इसीलिए मैंने छोड़ दिया अपने लिए। कुछ एक्स्ट्रा ना बनाने का मन नहीं करता है मुझे, जैसे ही देखती हूँ कि मेरे लिए कुछ बनाना है तो बस मैं छोड़ देती हूँ कि चलो छोड़ो, एक ही टाइम का बात है या फिर 2 ही टाइम का बात है, मैं तो कुछ भी खा के चली, मतलब हो जाता है मेरा। लेकिन मेरा जो बॉडी है ये देख के आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं ऐसा खाना पीना करती हूँ। तो हो गई हूँ मैं रेडी, और शुभ तो नहीं जाएगा और इधर हस्बैंड भी नहीं है तो मैं ही जाऊँगी। तो बस यही वाला साड़ी मैंने वेयर किया है, जो वाला जन्माष्टमी में मैंने एक बार पहना था, उसके बाद फिर मैंने नहीं पहना है। तो आज सोचा, अचानक मैं दूसरी साड़ी खोज रही थी और अचानक से मुझे दिखा ये वाली, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहनते, क्योंकि ऐसे ना पहनना होता नहीं है। तो बस चलिए रेडी हो गई हूँ, काकी माँ को फ़ोन करूँगी। अभी नहीं जाऊँगी, अभी तो 8:30 बज रहे हैं, लेकिन 9 बजे तक जाएंगे। कीर्तन हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो ठीक है चलिए चलते हैं।
तो आ गए हैं हम पूजा में और ये वार्षिक पूजा है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये वही काकी माँ है जिनके घर में पूजा हो रही है। तो यहाँ पे आके सब कोई ना ऐसे कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और वो जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं धूप देना, तो वो देते हैं। तो और कीर्तन वगैरह होती है। यहाँ पे कीर्तन बहुत देर से हो रही है। माइक वगैरह है ना, तो बहुत दूर से सुनाई देता है। मैं अपने घर से भी सुन रही थी, एकदम पास में ही है तो सुनाई दे रहा था। तो अभी हम लोग आ गए हैं। हम लोग भी यहाँ पे अगरबत्ती जला के धूप दे के भगवान जी को प्रणाम करके उसके बाद फिर जाएंगे नीचे। खिचड़ी, सब्जी, खीर, ये सारा कुछ है। मतलब भोग के तौर पे यही सारा कुछ बनता है यहाँ पे। मैंने पिछले एक बार हाँ लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो शुभ तो नहीं आया है, मैं, काकी माँ और पुचकू हम तीनों ही आए हैं। और शुभ के आते आते बहुत लेट हो जाएगी और हस्बैंड के आते आते भी बहुत लेट हो जाएगी। तो इसीलिए जबकि पूजा है तो इसीलिए हम आ चुके हैं और कोई नहीं आया है। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं कीर्तन में और उसके बाद फिर जाएंगे नीचे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो जो है उसको भी यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।